ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है समय की पुकार। आप सभी को समय की पुकार सुनाई पड़ रही है? यदि हाँ, तो बताओ कि वो क्या कह रही है। सोते रहने के लिए कह रही है या जागने के लिए कह रही है? समय की पुकार आपको आपके कर्तव्य बता रही है अथवा बहनों से बंधवाए कच्चे धागे की याद दिला रही है। समय की पुकार और क्या कह रही है, क्या सुना रही है, सुनिएगा। आप तो ज्ञानी हैं ना? आपके पास परख शक्ति है ना? है तो बताओ, यज्ञ पर किसका राज है? बीकों का है या बहरूपियों का है? होवनहार देवताओं का है या दानवों का है? मधुबन की फुलवारी को जंगल किसने बनाया है? बाबा के बच्चों ने या मायावी दूतों ने? आपका सुख चैन किसने छीना है, राम ने या रावण ने? दाता के बच्चों को भिखारी बनाने वाला कौन है, राम है या रावण है? आप पर अन्याय, अत्याचार, दुराचार कौन करवा रहा है, राम या रावण? कोई है ऐसा बीके, कोई है ऐसा ज्ञानी जो ये कह सके कि यह काम राम करवा रहा है या राम कर रहा है? राम का काम रामलीला करना होता है या रावण लीला? राम की आड़ में रावण लीला करने वालों को पहचान लो, वरना बहुत पछताओगे। ऐसे रावणों से यज्ञ को मुक्त कराओ, वरना कहीं के नहीं रह जाओगे। माता पिता बाप दादा से ली पालना का कर्ज अब नहीं चुकाओगे तो कब चुकाओगे? लौकिक में भी माता पिता की पालना का जो बच्चे कर्ज नहीं चुकाते, अपना फर्ज नहीं निभाते, उन्हें नालायक कहा जाता है, नालायक समझा जाता है। आप तो ऐसे नहीं हैं ना? यदि नहीं हैं तो बिना किसी बहाने के, बिना किसी हीला हवाला के खड़े हो जाओ, जाग जाओ, साथ ही सोए हुओं को जगाने का कार्य करो और उन्हें बताओ कि जिन्हें आप देवता समझकर लुटे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, वास्तव में ये राक्षस हैं, माया के सिपा सलार हैं, माया के लाल हैं। ऐसे राक्षसों से यज्ञ को मुक्त कराना ही राम राज्य लाना है, बाप दादा के सपनों को अमली जामा पहनाना है। आशा है सभी ग्रुप, संगठन, शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, ओम मंडली अथवा बाबे बने सभी समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि ये समय ज्ञान सुनने सुनाने अथवा मिलन मनाने का नहीं है, बल्कि राक्षसों से यज्ञ को मुक्त कराने का है, अपना फर्ज निभाने का है। यह काम
बाबा के बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चे आप हैं या कोई और हैं? बोलो, बाबा के बच्चे हो या किसी और के हो? दुविधा में मत रहो, या तो इधर या फिर उधर हो जाओ, क्योंकि तीसरा रास्ता कोई बचा ही नहीं है, बचेगा भी नहीं। एक तरफ सत्य है, बाबा के सच्चे बच्चे हैं, दूसरी तरफ माया है, मायावी दूत हैं। माया ने ही कईयों में बाबा होने का भ्रम फैला रखा है, ताकि आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचते रहें, एक दूसरे पर ज्ञान के लठ चलाते रहें और माया को बाबा समझ उससे मिलन मनाते रहें, ताकि माया का अखंड राज चलता रहे। यह माया का ही कमाल है कि जगह जगह बाबे बना रखे हैं। बाबे खड़े कर भोले मानस को कभी इधर तो कभी उधर भटका रही है। भोला मानस यह समझ ही नहीं पाता कि बाबा भला अपने बच्चों को क्यों भटकाएगा, जगह जगह बाबा बनकर भ्रम क्यों फैलाएगा, स्वयं का मजाक बाबा स्वयं क्यों बनाएगा। भटकाने का काम तो कोई लौकिक पिता भी नहीं करता, पारलौकिक पिता ऐसा करेगा ये सोचना भी मूर्खता है, पागलपन है, नासमझी की पराकाष्ठा है, स्वयं ही स्वयं को धोखा देना है, स्वयं ही स्वयं को नकारना है। इस सच्चाई को समझ सको तो भी ठीक, ना समझो तो भी ठीक। अंत में इतना जान लीजिए कि राम और रावण की पहचान कर्म से होती है, अमालों से होती है। जिन्हें लगता है कि यज्ञ के कर्णधारों के कारनामे दैवी कुल के एकदम विपरीत हैं, राक्षसी कर्म हैं, तो फिर आओ सब मिलकर यज्ञ आत्माओं को बताएं कि यज्ञ पर बीकों का नहीं बहरूपियों का कब्जा है। अब बहरूपियों से, दुष्टों से यज्ञ को मुक्त कराना है। जो इस पावन कार्य में सहयोग नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, वो कायर एवं डरपोक कहलाएंगे, गद्दार कहे जाएंगे। अब आप स्वयं ही निर्णय कर लीजिए कि बाबा के कार्य में सहयोगी बन बाबा के सपूत बनना चाहते हैं या कपूतों की लाइन में खड़ा होना चाहते हैं। सोचिएगा। अच्छा, ओम शांति।